हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कुछ टॉपिक लेके नहीं आई हूँ। आज मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ कि आपका जो सीटेट है बहुत ही जल्द आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन एंड उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि सीटेट होता क्या है, तो जो सीटेट होता है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, टेट का एग्ज़ाम होता है, यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सीटेट का पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से? पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अब ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होगा वो आपको, पेपर जो फर्स्ट होगा वो प्राइमरी के लिए होगा एंड जो पेपर सेकंड होगा वो आपको किसके लिए होगा, वो आपको टीजीटी पीजीटी वगैरह देने के लिए होगा, यानी वो जूनियर लेवल का होता है। ओके, सो अब सीटेट जो प्राइमरी का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होते हैं वो उनमें सिलेबस क्या है एंड वो क्या पैटर्न है उसका, कितने नंबर का क्या आता है। ठीक है, तो ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो सीटेट फर्स्ट और सीटेट जो सेकंड होता है वो सेम होते हैं। मेन सब्जेक्ट जितने होते हैं वो सेम ही होते हैं। कैसे? मीन्स जो हमारा सीटेट होता है उसमें जो सीडीपी होती है, वो पहली बात तो सीटेट में कितने सब्जेक्ट होंगे, वो हमारे 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, कितने? सीटेट पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें 5 सब्जेक्ट होंगे हमारे, और वो सारे सब्जेक्ट 30 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें हमारा टाइमिंग क्या होगा, आपको पूरे पेपर का आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। ओके, एंड 2.5 घंटे में जो कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब वो 30 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के रहेंगे। जैसे कि हमारा सीडीपी हो गया। ठीक है, तो सीडीपी जो हो गया उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी। एंड दूसरा जो होगा वो होंगी आपकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी उसमें आपको चॉइस करना होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज आपको इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए। तो जो भी आप सिलेक्ट करें तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज 2 जो होगी वो आएगी। अब उस लैंग्वेज 2 में हमारी संस्कृत और इंग्लिश चॉइस करने को रहेगी। हमारा जो सीटेट का जो पेपर 1 का जो लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज, उसमें हमें चॉइस करना होगा कि हमें उसमें हिंदी चॉइस करना है या संस्कृत चॉइस करनी है। ठीक है, तो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, तो आपकी या तो आप हिंदी इंग्लिश करोगे, ओके, या फिर हिंदी संस्कृत करोगे, या फिर इंग्लिश और हिंदी करोगे। ठीक है, तो ये सारे जो होंगे वो सिलेक्ट करोगे आप। अब ये तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो गया। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आता क्या है, तो उसमें आपको कुछ जो होंगे क्वेश्चंस वो ग्रामर के आएंगे, यानी जो हिंदी ग्रामर होगी और इंग्लिश ग्रामर होगी। अगर आपने हिंदी इंग्लिश चॉइस किया है तो, अगर संस्कृत किया है तो उसमें भी ऐसे ही होगा सेम। तो उसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और बाकी के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज से पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो इंग्लिश का अगर होगा तो इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी का होगा तो हिंदी पेडागोजी। ओके, सो ये तो पेडागोजी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा वो आएगा मैथ। तो मैथमेटिक्स में हमारे उसमें भी आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी। तो बाकी के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपका किसी भी कंपटीशन का जो होता है मैथ्स वही आएगा, वो भी लो लेवल का, एकदम लो लेवल का मैथ रहेगा आपका, बेसिक होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें सारे चैप्टर वही, परसेंटेज वही, सारे वही आएंगे जो कंपटीशन में आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। एंड बस ये होता है कि जो एसएससी वगैरह का जो लोग होंगे उससे बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का आता है। ठीक है, तो ये हो गया मैथ की कहानी। अब मैथ कितने नंबर का आएगा, ये भी 30 का आएगा, जिसमें से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पेडागोजी से रहेंगे, बाकी का 20 क्वेश्चन आपका मैथ सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा आएगा ईवीएस। अब ईवीएस जो होगा हमारा वो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड आएगी, वो भी 30 क्वेश्चन उसमें भी आएंगे। अब उस 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो हमारे पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, बाकी का 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा किससे आएगा, वो हमारा आएगा
उसके सब्जेक्ट से, NCERT से, ABS से। ओके, बहुत ही, इसमें भी बहुत ही इजी आता है, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं, ये हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए। हमारा पहला सब्जेक्ट CDP, सेकंड हमारा हो गया लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, नेक्स्ट हमारा हो गया क्या, फिर उसके बाद मैथ हो गया और ABS हो गया। ये 5 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, एंड अब हम बात करेंगे पेपर 2। अब जो पेपर 2 होगा वो भी सेम पैटर्न ही रहेगा, उसमें भी ऐसे ही CDP के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे, उसमें से आपको पैसेज वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो पेडागोजी से रहेंगे। बाकी पेपर जो 2 होगा, जिसमें आपने हिंदी या संस्कृत जो भी चॉइस किया है, तो वो भी आपका ऐसे ही होगा। उसमें भी 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पेडागोजी से बेस्ड रहेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 10 क्वेश्चन पेडागोजी से रहेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा उसमें थर्ड जो होता है वो मैथ एंड साइंस, जो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी जो आपने 12th या ग्रेजुएशन या 12th में जो भी सब्जेक्ट लिया है तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। यानी अगर आप साइंस के हैं, मैथ साइंस के, तो मैथ साइंस होगा। यदि आप SST के हैं तो SST होगा। ओके, आर्ट जो भी है आपका SST वगैरह, तो वो होगा आपका। तो जैसे मेरा जो है वो मैथ एंड साइंस से था, तो मैथ एंड साइंस हो गया। तो उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के और 30 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के। अब वो 30 जो मैथ के रहेंगे उसमें भी 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे पेडागोजी से रहेंगे। एंड ऐसे ही साइंस में हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन मैथ एंड साइंस से हो गया। नेक्स्ट अब हमारा बचा क्या, अब नेक्स्ट हमारा बचा ABS। तो उसमें भी तो मैथ हो गया, CDP हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो ये सारे जो हो गया वो फिनिश हो गया। तो ये हमारा CTET पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का मैंने बता दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं। तो सारा जो दोनों ही पेपर होते हैं, यानी पेपर फर्स्ट भी 150 नंबर का होता है और पेपर सेकंड जो होता है वो भी 150 नंबर का होता है, और दोनों की टाइमिंग भी सेम होती है। यानी 2.5 घंटे समय आपको उसमें मिलेगा और 2.5 घंटे समय आपको उसमें मिलेगा पेपर 2 में, ठीक है। तो ये कहानी थी इसकी। आप तैयारी कैसे करें CTET की तैयारी के लिए। आपको अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो समथिंग, अगर आप एक दिन में 6 से 7 घंटे भी पढ़ते हो तो 6 महीने यानी 5 महीने भी अगर मान लो तो 5 महीने में भी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी CTET की। उसमें कुछ नहीं करना है आपको। मैंने CDP की क्लासेस तो कराई ही हैं, मैं ABS की क्लासेस भी लेके आऊँगी, आपको मैथ का भी बेसिक करवा दूँगी, धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा। ओके, सो आपको क्या करना है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी, जैसे आपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा उसका पहले नोट्स बनाइए, ठीक है, उसको पढ़िए, उसके बाद उस नोट्स से आप छोटे छोटे पॉइंट को सिलेक्ट करिए, उस छोटे छोटे पॉइंट को सिलेक्ट करके एक अलग से नोट्स बनाइए 1 लाइनर का। उसको कम से कम जितना भी 1 मंथ का एक टाइम ले लेना है कि 1 मंथ में हमें क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। तो वो 1 लाइनर को रिवीजन करिए। एंड आपको प्रीवियस पेपर जो होंगे, या फिर आप बुक ले लीजिए प्रीवियस पेपर की, कोई भी कहीं से भी मिलेगी आपको, सो ऑनलाइन भी आ सकती है, तो वो ले लीजिए, परचेज कर लीजिए। उसको आप ज़रूर एक दिन में कम से कम 2 टेस्ट ज़रूर करिए, क्योंकि टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो होंगे, आप चाहे जितनी क्लासेस ले लीजिए, ठीक है, चाहे जितनी क्लासेस ले लो, बट आप क्वेश्चन अगर करने पे बैठोगे तो आपको नहीं आएगा। आपको वो आता है लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे करूं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको रोज़ का 2 पेपर सेट ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर लगा लेने हैं 2 पेपर सेट ज़रूर, ये आप कर लीजिए कि आपको 2 पेपर तो लगाने ही लगाने हैं, जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो टाइमिंग है वो आपके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। मीन्स आप 2.5 घंटे के पहले ये कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं।
और इससे आपको मार्क्स का भी पता चलेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना आया। और जो भी चीज़, जैसे आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, उसका आप सॉल्यूशन देखो, उसको पढ़ो एंड उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपके मार्क्स जो पहले आए थे उससे इंक्रीज़ होना स्टार्ट होंगे। तो जैसे जैसे आपके मार्क्स जब आप स्टार्ट करोगे तो समथिंग बहुत कम आए, बट उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि जो चीज़ नहीं आ रही तो उसको आप एक जगह नोट्स करिए, उसको नोट करिए कि ये टॉपिक जो है वो मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, ओके। उसको क्लियर करिए। उसके बाद जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आपको क्या करना है, अपना दूसरा पेपर करना है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट क्लियर करके ही करना है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है एंड कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, तो वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये बात थी कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते हो तो देखना ज़रूर ही आप सक्सेस होगे, ओके। बस इसको फॉलो करिए, फिर देखना ज़रूर हो जाएगा आपका सीटेट क्वालिफाइड। थैंक यू। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप पहली बार हो तो, एंड नोटिफिकेशन को बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।